तो हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ठीक है, बेसिकली उसको देखने से पहले हम लोग को बेसिक चीज तो समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है यानी अचर और चर क्या होता है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम लोग मेडिकल ऑपरेशन देखते हैं, बेसिकली जो बॉडी को काटा जाता है शरीर को, तो वो होता है मेडिकल ऑपरेशन। ठीक है, वहां पर हम लोग नहीं जाना, लेकिन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसमें प्लस माइनस गुना भाग करते हैं, जो हम लोग करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बारे में भी देखेंगे। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है यानी बीजीय व्यंजक। ठीक है ना, और मैथमेटिकल ऑपरेशन को बोलते हैं गणितीय संचालन। ठीक है, तो जो हम लोग बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या होता है वो भी समझेंगे। और क्या है टर्म, ये देखिए टर्म क्या होता है यानी पद, वो देखना है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा पोलिनोमियल्स, ये टर्म हम लोग समझेंगे। उसके बाद कोएफिशिएंट यानी गुणांक की गुणांक क्या होता है ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखना है क्या तो कांस्टेंट क्या होता है। बेसिकली कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट का अचर का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, जैसे क्या होता है टू को हम लोग 3 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं नहीं ना, 3 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट है। ठीक है ना, कांस्टेंट 4 है तो इसका वैल्यू 2 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा। जैसे हम लोग देख लेंगे क्या तो पाई, ये क्या है तो एक कांस्टेंट टर्म है। पाई क्या है? कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है बेसिकली आप लोग जानते हैं 22/7, या इसको हम लोग बोल देते हैं 3.14 समथिंग आगे। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो है ना, तो ये क्या है फिक्स्ड वैल्यू, ये कांस्टेंट चीज है। ठीक है ना, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है ना, बेसिकली पाई का वैल्यू हम लोग मानते हैं एकदम फिक्स है, लेकिन मैं आप लोगों को रियल नंबर में पढ़ाया था, क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या में, उसको उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है और इसका फिक्स्ड वैल्यू अभी तक नहीं फाइंड किया गया है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कांस्टेंट क्या होता है समझ में आ गया ना, जिसका फिक्स वैल्यू बदले ना। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। और उसके बाद वेरिएबल क्या होता है तो वेरिएबल हम लोग उसको बोलते हैं यानी चर किसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे क्या है तो एक्स वाई जेड, ये सब क्या है हम लोग जो मानते हैं ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो हम लोग पहले अलजेब्रा बीज गणित सॉल्व करते हैं ना, उसमें हम लोग क्या देखते हैं एक्स वाई जेड जो होता है ना वो वेरिएबल टर्म होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग देखे हैं क्या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला क्या होता है तो बेसिकली इसमें क्या होता है ये जो a और b है ना ये एक वेरिएबल टर्म है। ठीक है, इसके जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है ये वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं 2πr, जो ये सर्कल होता है ना इसका ये पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं तो ये 2πr फॉर्मूला पढ़ते थे, जिसमें 2 और पाई क्या है कांस्टेंट है, ये अचर है। और ये r जो है ना ये क्या है तो ये बेसिकली चर है, बेसिकली ये कांस्टेंट है, इस सॉरी वेरिएबल है। अब यहाँ पर क्या होगा r का वैल्यू हर सर्कल के लिए हर अलग अलग होगा, हर सर्कल के लिए क्या होगा इसका r का वैल्यू तो अलग अलग होगा। ठीक, 1 नंबर का होगा तो उसका अलग होगा, 1 नंबर का होगा तो उसका अलग होगा। ठीक है ना, मतलब क्या है कि इसके जगह पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये 2π जो है ना ये कांस्टेंट है, इसके जगह पर हम लोग कुछ भी नहीं रख सकते। ठीक है ना, ये जो r है ना इसके जगह पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, वहां पर 2 3 4 5 10 इंफिनिटी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हो गया कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू क्या हो फिक्स्ड हो, वैल्यू इज फिक्स्ड। ठीक है ना, जिसका मान बदले ना। ठीक है, और उसके अलावा जो हम लोग वेरिएबल बोलते हैं जिसका क्या होता है वैल्यू इज वेरिएबल, वैल्यू क्या होता है तो वेरी करता है। ठीक है, वैल्यू इज वेरिंग, वेरिंग मतलब बदलना। ठीक है, बदल सकता है, उसका वैल्यू क्या होता है बदल जाता है जब हम लोग उस पर दूसरा चीज उस पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, बेसिकली वेरिएबल्स हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली जो प्लस माइनस गुना भाग करते हैं उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। मैं आप लोग समझाता हूँ, देखिए सिंपल इसको जोड़िए आप लोग 2 + 3 - 4 गुने 2 = क्या होगा तो इसको हम लोग सिंपल करेंगे। क्या इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको पहले जोड़ लेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 - 4 यानी 1 × 2 = 2। इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या किया है तो प्लस माइनस गुना भाग किया है कि नहीं, यही जो हम लोग कर रहे हैं ना प्लस माइनस गुना भाग ये सब कर रहे हैं ना, तो ये क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गणितीय संचालन, यही होता है गणितीय संचालन। ठीक है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब देखते हैं हम लोग क्या कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है बीजीय व्यंजक, यानी इसका डिफिनेशन देखिए मैं आप लोगों को लिख दिया हूँ क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आप लोगों को। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और अल
ऑफ द ऑपरेशन प्लस माइनस गुना भाग इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि एक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन किसका, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का, जिसमें क्या हो, दो भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय, जिसको जोड़ा जा रहा है सम, कुछ प्लस माइनस का कुछ, या अल, पूरा, प्लस माइनस गुना भाग पूरा ऑफ द ऑपरेशन इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिकली क्या होता है, ये जो हम लोग देखते हैं ना, 2x² + 5x + 3, ये क्या है, तो ये क्या है, तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग समझे तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ठीक है। एक्स क्या है, वेरिएबल, और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन करके जोड़कर क्या बना रहा है, क्या बोला है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़कर, बेसिकली यहाँ पर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, और उसके बाद प्लस माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यहाँ पर दिया गया है, प्लस माइनस गुना भाग वाला चीज, यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए आया। तो बेसिकली क्या इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली जो पावर होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। क्या होता है, 2x⁴ + 3x² + 5, ये सब क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। अब टर्म क्या होता है, टर्म, ठीक है ना, तो टर्म हम लोग किसको बोलते हैं, पद, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, 5x² + 2x + 3, ठीक है, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, ये प्लस रहने नहीं, इसको माइनस लेते हैं, थोड़ा सा समझने में एक चीज और समझाना है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 5x² - 2x + 3, यहाँ पर ये है ना। अब यहाँ पर हम लोग को पद समझना है, टर्म। तो यहाँ पर कैसे इसको डिफाइन करेंगे, टर्म, तो टर्म हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस, उससे उसको डिफाइन किया जाता है, जो प्लस माइनस होता है ना, उसी से। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी प्लस होता है, आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो टर्म होगी ना, ये होता है एक टर्म, और ये भी एक टर्म, और ये एक टर्म। देखिए यहाँ पर जिसके सामने वाला होगा ना, उसके साथ प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, लेकिन उसको लेना है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म, इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। जैसे कुछ भी हो जाए, जैसे 2 + 3 + 5 + 6, ठीक है, ये है। इसमें हम लोगों को बताना है कितना टर्म है, बताइए तो कितना टर्म है। इसमें एक टर्म है, आप लोग सोच रहे होंगे 4 टर्म है, लेकिन एक टर्म है। कैसे, देखिए यहाँ पर एक टर्म इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, इसका क्या है, इसका वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 6 + 5 कितना हो गया, 11, उसके बाद फिर 3 तो 14, उसके बाद 2 16, इसका एक ही टर्म है, वो क्या है, तो 16 है, ठीक है, बेसिकली एक ही टर्म है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज बताइए कि 2xy + 3x² + 4y² - 3, इसमें कितने टर्म है, इसमें आप लोग सॉरी, उसके बाद और है 4, ठीक है, +4, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या बताना है, इसमें कितना टर्म है, तो आप लोग बताइए, सोचिए। बेसिकली इसमें टर्म क्या है, टर्म कितना है, सॉरी टर्म इतना, देखिए एक टर्म ये हो गया, 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 एक टर्म ये हो गया। आप लोग इतना सोचेंगे, ठीक है ना, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 टर्म सोचे, लेकिन इसमें 5 टर्म नहीं है, 4 टर्म है। कैसे, देखिए ये एक अलग वैल्यू हो गया 2xy, क्योंकि इसमें x और y क्या है, वेरिएबल है, चर है, जिसका अलग अलग मान आ सकता है, वैल्यू आ सकता है। उसके बाद प्लस 3x², यहाँ पर भी क्या है, एक वेरिएबल यानी चर है। उसके बाद प्लस 4y², ठीक है, यहाँ पर भी वेरिएबल है। अब माइनस अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, -3 + 4, तो -3 + 4 को जब करते हैं तो क्या होगा, बेसिकली +1 होगा, ठीक है ना, +1। तो ये हो गया, इसमें टर्म कितना हो गया, आप देखिए अब 4 हो गया, क्योंकि ये जो है ना, इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, बेसिकली इसको हम लोग इसका वैल्यू मान निकाल सकते हैं, इसी की वजह से मान निकालना पड़ता है हम लोगों को। तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टर्म क्या होता है। टर्म हम लोगों को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से दे सकता है, ठीक है ना, अलग अलग स्थिति में। बेसिकली हम लोग क्वेश्चन में क्या करेगा, इसी तरह हम लोग फॉर्म दे देगा, और बेसिकली हम लोग हर बनाए रहेंगे, एग्जाम में क्या होगा कि कौन सा होगा, कितना टर्म होगा, सिंपल हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह गिन के लिख देंगे। लेकिन हम लोग उस तरह नहीं करना है, हम लोग को देखना है बेसिकली यहाँ पर ये है क्या। अगर इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं तो इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना है, टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है ना। तो टर्म समझ में आ गया। अब देखते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट देखने के बाद हम लोग ये देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको 6 कर लेते हैं और इसको 7 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं कोएफिशिएंट यानी गुणांक क्या होता है, ठीक है। बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ, इसी की वजह से थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी मैं ठीक कर लूंगा। ओके, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, गुणांक। बेसिकली कोएफिशिएंट हम लोग इसको बोलते हैं, तो ये जो हम लोग देखे थे 5x² - 6x + 3, तो इसमें कोएफिशिएंट हम लोग बताइए x² का, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना।
फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों को जो एक्स स्क्वायर ये हम लोगों को क्या दिया गया है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। या आप देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करना है, गुणांक कोएफिशिएंट किसका, तो एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक्स स्क्वायर ये है ना। अब इस एक्स स्क्वायर के टर्म को उठा लेना है, ये जो एक्स स्क्वायर जिस टर्म में है ना उसी पद को उठा लेना है। तो 5x² हो गया, इस पद को उठा लिया। अब इसमें से हम लोगों को एक्स स्क्वायर को मिटा देना है, ठीक है, मिटा दिए। अब जो बचेगा वही होगा इसका कोएफिशिएंट यानी गुणांक। सिंपल टर्म, सिंपल चीज है। कैसे, देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये हम लोगों को एक्सप्रेशन दिया गया, व्यंजक दिया गया, बेसिकली एक्सप्रेशन ही होता है ना, हाँ व्यंजक दिया गया है। तो हम लोग इस व्यंजक में से क्या करना है, उस पद को उठाना है जिसमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये दिया गया है। अब उस टर्म को हम लोग उठा लिए, इस वाले टर्म पूरे को उठा लिए 5x², क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है। अब इस एक्स स्क्वायर में से हम लोग को क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को ही मिटा देना है। अब जो बचेगा, जितना बचेगा यहाँ पर 5, 10, xy कुछ भी बचे, यदि जिस टर्म का हम लोगों को वैल्यू पूछा गया है उस टर्म को मिटा देना, जितना बचे उसको हम लोगों को बोल देंगे कि वो इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही तरीका होता है। और एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या पूछ सकता है कि 5x² + 3x + 2 + 9x² + 5। अब हम लोगों को इसमें क्या बताना है, तो इसमें हम लोगों को क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का। तो हम लोग कैसे बताएंगे, इसमें यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो कैसे बताएंगे, दो जगह है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं उसका वैल्यू निकालेंगे। सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर जो 5x² है और यहाँ पर जो 9x² है, दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है, क्योंकि हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी 5x², यहाँ पर 9x², यानी क्या हो जाएगा 14x² + 3x, उसके बाद यहाँ पर 2 है प्लस, यहाँ पर +5 है, तो इसको +7 कर लेंगे। अब ये जो वैल्यू आया इसमें से हम लोगों को देखना है क्या, तो इसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए तो x² ये हो गया। अब इस x² वाले टर्म को यानी पद को उठाना है, तो यहाँ पर देखेंगे 5x² होगी 14x²। अब इस x² को मिटाएंगे, जो 14 बचा ये इसका कोएफिशिएंट हो गया। और एक तरह का क्वेश्चन क्या मिल सकता है आप लोगों को, बहुत सारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि समझ में आ जाएगा। देखिए 2abx² y + 3a² bx + 5, ठीक है। इसमें से हम लोगों को क्या पूछेगा कि हम लोगों को कुछ भी पूछ सकता है, जैसे x² का कोएफिशिएंट बताइए, x² का, ठीक है। बार बार मैं x² का ले रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। x² का है, तो हम लोगों को इस एक्सप्रेशन में से, इस व्यंजक में से हम लोग क्या करना है, x² वाला टर्म ढूंढना है। तो इसमें x² है, इस टर्म को हम लोग साइड में लिख लेंगे 2abx² y, ठीक है। तो इस x² को इसमें से मिटा देना है। अब इसे x² में मिटाए, कितना बचा, 2aby बचा, तो यही इसका गुणांक हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है ना, यही हो गया। ओके, अब मान लेते हैं हम लोगों को क्या पूछ लेता है, तो a² का कोएफिशिएंट बताइए, a² का, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ a²। तो a² का हम लोग बताने के लिए इस व्यंजक में से क्या करेंगे, a² वाला टर्म ढूंढेंगे। इसमें तो a ही सिर्फ है, इसमें a² है, तो इस वाले टर्म को उठाना है, क्या बचेगा 3a² bx, ये है। अब इसमें से a² को मिटा देना है, और उसके बाद जो बचेगा वो हो गया इसका कोएफिशिएंट 3abx। तो बेसिकली यही होता है गुणांक फाइंड करने का तरीका। एकदम क्लैरिटी आप लोगों को समझ में आएगा, कंसेप्ट मैं आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया, समझ में आ गया ना क्या होता है गुणांक। अच्छा, अब आगे का टर्म आता है क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पर जो हिंदी नेम है उसको पढ़िएगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक पद, द्विपद, त्रिपद, इसके बाद बहुपद। एक पद क्या होता है, जिसमें एक पद हो, जिसमें एक टर्म, वन टर्म वाले एक्सप्रेशन को, वन टर्म वाले व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोनोमियल। जैसे हम लोग देख लेंगे क्या, तो 2x या 3 या आप लोगों को मिल जाएगा पाई या 4, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जिसमें एक ही टर्म हो, मतलब प्लस हो या माइनस हो, एक ही होना चाहिए। जैसे हम लोग इसमें देखते थे ना 2x² + 5, तो इसमें एक प्लस यहाँ पर, एक प्लस यहाँ पर होता है, 2 प्लस हो गया ना, एक से ज्यादा हो गया। यदि मान लेते हैं +2x² - 5, तो यहाँ पर 2 हो जा रहा है ना, यहाँ पर प्लस और माइनस में क्या होता था, एक ही होना चाहिए। बेसिकली क्या चीज के लिए, मोनोमियल का, उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोनोमियल में क्या हो सकता है, मोनोमियल में क्या हो सकता है, 2x ये हो सकता है, या 2abcd कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 2abcd कुछ भी। यहाँ पर एक ही है क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। गुना भाग यहाँ पर होता है, गुना होता है, यहाँ पर भी गुना होता है, यहाँ पर भी गुना होता है, यहाँ पर भी गुना होता है। तो गुना भाग से हम लोग सेपरेट नहीं करते पद को, ठीक है, मतलब गुना भाग से हम लोग नहीं देखते। जैसे हम लोग क्या देखते थे कि 5x² + 3 है ना, इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी गुना होता है, जानते हैं ना। तो इसके हिसाब से हम लोगों को पद नहीं डिफाइन करना, हम लोग को पद डिफाइन करना है क्या चीज के हिसाब से, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर भी प्लस होता है, प्लस और माइनस के हिसाब से। जहां पर प्लस होगा वो अलग बांट देगा, ठीक है। मतलब क्या है कि सिंपल, यहाँ पर प्लस आ गया तो इसको इधर
इधर से काट के इधर ले लेंगे, इधर से काट के इधर ले लेंगे, यही बात है, ठीक है ना। पद डिफाइन करने का तरीका क्या हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ किसका हक है, बेसिकली पद डिफाइन करेगा तो प्लस और माइनस साइन का। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक पद हो। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो पद हो, जैसे टू लिख रहा हूँ यार, 2x² + 3, ठीक है। ये क्या हो गया, दो पद वाला, जैसे यहाँ पर प्लस हो गया तो दो प्लस है ना, दो माइनस एक प्लस एक माइनस दो, कुछ भी हो, ठीक है ना, लेकिन प्लस माइनस दो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, द्विपद। उसके बाद ट्राइनोमियल क्या होता है, त्रिपद, मतलब जिसमें तीन हो, इसमें हम लोग क्या बोल देंगे, तो 3x, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, जिसमें तीन पद हो गया। देखिए एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो तीन पद, उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद पोलिनोमियल, यहाँ से हम लोगों का चीज स्टार्ट होता है जो हम लोग पढ़ने आए हैं, पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल आखिर होता क्या है, तो पोलिनोमियल हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें बहुपद हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुपद हम लोग किसको बोल सकते हैं, जिसमें अनगिनत पद हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे वहां पर 2 भी हो सकता है, 2x² + 3 भी हो सकता है, 5x² + 3 - 2xy, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन तीनों को, ये जो तीनों दिया गया है ना, इन तीनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं, पोलिनोमियल, बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है ना, इन तीनों को। और पोलिनोमियल हम लोग क्यों आगे बोल दिया, पोलिनोमियल जितना है ना एक्सप्रेशन, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, एक पद, दो पद, तीन पद, कुछ भी हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल। लेकिन जो एक टर्म है ना, उसका एक खास नाम दे दिया गया है, मोनोमियल। मोनो मतलब एक, बेसिकली, और मियल मतलब एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, ठीक है ना, एक ही टर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म हो, खास नाम दिया गया, लेकिन उसको हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं। और ट्राइनोमियल में क्या होता है, जिसमें तीन पद हो, ठीक है ना, बेसिकली यही होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल, जो हम लोग पढ़ने आए हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, तो पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, उसको देखेंगे। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल जिसमें एक चर हो, ठीक है, उसमें हम लोग डिग्री कैसे देखेंगे, घात कैसे देखेंगे। उसके अलावा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, जिसमें दो चर हो और उसका हम लोग घात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो मैं आप लोग सिखाऊंगा, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, बीजीय व्यंजक है, इन विच, इसमें क्या हो रहा है कि एक जो वेरिएबल्स है ना, जो वेरिएबल्स दिया गया है वो क्या है, ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, जिसमें क्या हो, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ना हो। जैसे इंटीजर क्या होता है, इंटीग्रल हम लोग किसको बोलते हैं, इंटीजर को बोलते हैं, किसको, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पूर्णांक को बोलते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर पूर्णांक आप लोगों को आई होप याद होगा किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता था 1 2 3 इस तरह होता था, 1.1 1/2 ये सब नहीं होता था। इंटीजर में क्या होता था 1 2 3 इस तरह, डायरेक्ट 1 से 2, 2 के 3 4 5 इस तरह आगे जाते थे। 0 होता था, उसके बाद -1 -2 यहाँ पर ये होता था। लेकिन यहाँ पर बोला है नॉन निगेटिव, ये वर्ड देखिए, नॉन निगेटिव इंटीग्रल, मतलब क्या है, निगेटिव वाला टर्म नहीं लेना है। जैसे हम लोग देखते थे ना कि -3 -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 इस तरह जाते थे आगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या लेना है कि ये इस पोलिनोमियल के लिए हम लोग क्या लेना पड़ता है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मतलब क्या है कि ये टर्म जो है ना, यहाँ से हम लोग इसको मिटा ही देंगे, इसका कोनो वैल्यू नहीं है पोलिनोमियल में। तो बेसिकली हम लोग लेना है यहीं से, ये वाला जो जिसका पावर होगा ना, जिसका डिग्री होगा, तो वो हम लोग लेना है, ठीक है ना, जिसका घात ये होगा। तो कैसे देखेंगे, सिंपल। तो देखिए क्या करना है, देखिए सिंपल क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना उसी को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 5x² + 2xy, ठीक है, +3 यहाँ पर ये है, ठीक है ना। तो बेसिकली 5x³ + 2x² + 5, यहाँ पर अलग अलग मैं एग्जांपल लिया हूँ। तो क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ये जो पावर है ना, ये पावर जो है ना, डिग्री आप लोग अभी आप लोग नहीं पढ़े हुए, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या देखना है कि पावर जो है ना ये, तो ये क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव। मतलब क्या है कि 5x² - 2 इसका पावर + 2xy + 3 इसका जो घात है ना, उसको हम लोग माइनस नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगा, ये एक बीजीय व्यंजक जरूर होगा, लेकिन पोलिनोमियल यानी बहुपद नहीं हो सकता है। ये क्या हो सकता है, बीजीय व्यंजक हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग पोलिनोमियल में गिनती नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि पोलिनोमियल में क्या बोला गया, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। ये माइनस साइन जैसे ही हटाएंगे ना, तो ये एक पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जिसमें माइनस हो, या आप लोग देख लेंगे कैसा। तो मान लेते हैं इसी एग्जांपल में 5x² की पावर 0.2 + 2xy + 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो घात होगा ना, ये पॉइंट में भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर मतलब मैं आप लोग बोला था 1 से 2 होता है, 3 होता है, 1.1 ये सब इंटीजर नहीं होता है, 1 2 3 इस तरह सिंपल फिक्स वैल्यू, ठीक है। और 0 भी होता है, ओके, नॉन निगेटिव इंटीजर में।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल क्या होता है जिसका पावर हम लोग क्या नहीं रख सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, सॉरी रखेंगे तो क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर तो पोलिनोमियल कहलाएगा, लेकिन नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर को निगेटिव इंटीग्रल पावर को रखेंगे तो क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। उसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 5x³ + 3 2x² + 5, यहाँ पर देखिए जो भी पावर है ना, जो भी घात है वो क्या है, तो वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, ठीक है। यहाँ पर माइनस वाला साइन नहीं है, सिंपल 3 है 2 है, फिक्स वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर 2x² y + 3y² x + 3, यहाँ पर भी क्या है, तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है। यहाँ पर जो दो वेरिएबल दिया गया, एक y और एक x है, यहाँ पर भी जो पावर है ना वो क्या है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वही है। ओके, क्या बोला जा रहा है, इन विच द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स है ना इन्वॉल्व, इसमें दो जो जितना वेरिएबल्स है उस पर क्या होना चाहिए, पावर केवल नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है। जो जितना भी वेरिएबल, इसमें 10 वेरिएबल लेंगे, 20 वेरिएबल लेंगे, सबको जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, सिंपल क्या होना चाहिए, तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। ओके, तो ये होता है पोलिनोमियल। अ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जब एक वेरिएबल होगा, इसी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं 5x³ + 2x² + 5, यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलना है कि इसका डिग्री बताना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में से हम लोग को डिग्री बताना है। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, देखिए वन वेरिएबल यानी एक चर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर भी एक ही चर है। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री बताने के लिए क्या करना पड़ता है, जो इस एक्सप्रेशन है ना, इसमें जितना पद है सबको देखेंगे, सभी पद को, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी देख लेंगे। अब इन सभी पद में से हम लोग को देखना है जिस पर क्या हो, घात सबसे ज्यादा हो, जिसका जो चर है ना उस पर सबसे ज्यादा घात होना चाहिए। क्या है, तो यहाँ पर x³ है, ये क्यूब है मतलब 3 है, ठीक है। इसका पावर क्या है, 3 है। ओके, तो 3 है और इसका पावर 2 है, 2 से बड़ा होता है 3, तो 3 क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया, ठीक है। जिसका घात सबसे ज्यादा होगा, जिसके चर पर घात सबसे ज्यादा होगा ना, वही होता है उसका डिग्री, उस एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। डिग्री किसको बोलते हैं, जिस एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा पावर होगा, जिस टर्म में सबसे ज्यादा पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिग्री बोलते हैं। ओके, एक वेरिएबल में ये होगी। अब डिग्री ऑफ वेरिएबल इन 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा जब चर होगा बहुपद में, तो हम लोग उसका घात कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं उसके लिए, 2x² y + 3y² x + 3। तो यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर डिग्री हम लोग को सिंपल कैसे बताना है, देखिए ये x को मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या दिएगा, ये हम लोग एक्सप्रेशन है, तो इसमें से हम लोग क्या निकालना है, डिग्री। तो देखिए दो वेरिएबल जब रहे ना, तो हम लोग क्या करना है, इसका भी पावर कुछ होगा ना, 1 होगा कि नहीं, आप लोग जानते हैं होगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, ये जो पावर है ना, इस टर्म में हम लोग को पावर जोड़ना है। तो इसमें इस टर्म में कितना पावर है, एक 2 पावर ये, 1 पावर ये, यानी 3 पावर। इस टर्म में कितना पावर है, 2, और ये तो इसका पावर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 3 है ना, इसमें हम लोग, इसमें क्या रहता है, x की पावर 0, x की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, जिस किसी भी चीज के घात 0 करते हैं उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए ये हो गया इसका पावर, तो इसमें 3 पावर है, इसमें 2 ही पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही जिसमें 3 पावर, इसमें ये इससे बड़ा होगा ना, होगा, तो ये हो जाएगा इसका डिग्री हो जाएगा। ओके, तो क्या कैसे निकालना है, सिंपल सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे। जैसे हम लोग देखेंगे 2xyz² + 3xy + 2x² y की पावर 5। अब हम लोगों को इसमें बताना है इसका डिग्री कितना है। इस एक्सप्रेशन में आप लोग बताइए डिग्री कितना है। इसमें तीन वेरिएबल है, इसमें भी z पर पावर 2 हो गया है, 3x², इसमें 2 ही वेरिएबल, मतलब इसमें आप लोग बता सकते हैं कैसे होगा, इसका डिग्री कितना होगा। देखिए सिंपल इसका डिग्री निकालने का तरीका क्या है, जिसका पावर ज्यादा हो, सिंपल इसका देखेंगे इसका पावर कितना है, तो इस पर भी एक, इस पर भी एक होगा, तो क्या होगा, इस पर भी एक, इस पर भी एक, तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पर भी एक, इस पर भी एक, तो इसमें 2, और इसमें कितना हो जाएगा, तो 5 + 2 7। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इस पर है ना, तो यहाँ पर देखिए सिंपल की सबसे ज्यादा इस पर है 7, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डिग्री कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। सिंपल जोड़ेंगे, सबसे ज्यादा जो होगा उसी को हम लोग डिग्री बोल देंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा। 2 वेरिएबल में 2 भी चर में समझा दिया, एक चर में भी समझा दिया। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के कितने प्रकार है बहुपद के। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्या, जो बहुपद के प्रकार है ना, किस बेसिस पर, क्या चीज के हिसाब से हम लोग उसका प्रकार मतलब निकाल रहे हैं, तो उसके घात के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसमें कितने प्रकार दिए गए हैं हम लोगों को, 5 प्रकार है, ठीक है ना। घात के हिसाब से 5 प्रकार हम लोगों को दिखाया गया है। तो सबसे पहला क्या है, तो लीनियर पोलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या है, रैखिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, स्थिर बहुपद है, उसके बाद शून्य बहुपद है। तो इसमें हम लोग सिंपल इसका जो हिंदी नेम है इसी से हम लोग समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग आखिर क्या है। तो घात माने क्या होता है, जो पावर होता है, पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, घात। और रैखिक मतलब क्या होता है, रैखिक मतलब होता है एक। ठीक है, एक घात। लीनियर मतलब होता है एक। उसके अलावा क्या होता है, बहुपद। बहुपद मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल। तो देखिए रैखिक बहुपद मतलब जिसका जो हो ना घात क्या हो, 1 हो। ठीक है, जिसे हम लोग देखते थे क्या, तो 2x+3। तो इसमें इसका घात कितना है, डिग्री कितना है, 1 है। ठीक है, डिग्री के हिसाब से देखते हैं तो डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। 1 है ना, तो यहाँ पर जैसे ही 1 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो लीनियर पोलिनोमियल। यानी कौन सा बहुपद है, तो रैखिक बहुपद। ठीक है ना, ये एक रैखिक बहुपद है। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक, वो क्या होता है, द्विघात। द्वि मतलब दो और घात मतलब पावर। ठीक है, डिग्री। तो जिसका 2 डिग्री हो, यहाँ पर दिया गया है जो 2 डिग्री वाला हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे 2x² + 3x + 4। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद जिसमें 3 डिग्री हो। जैसे हम लोग देखते थे 2x³ + 3xy+4। तो इसमें डिग्री कितना है, तो 3 है। जैसे ही डिग्री 3 है तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात वाला पोलिनोमियल है। ओके, अच्छा, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल स्थिर बहुपद जिसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 0। जैसे हम लोग देखें डिग्री 0 का मतलब क्या है, कि जैसे 3 लिखा हुआ है ना, ये क्या है, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। अच्छा, 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर डिग्री 0 कैसे है, यहाँ पर तो कोई भी चर है ही नहीं है, ये क्या है, अचर है। ठीक है, तो चर ले आने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोग बता दूं कि 3 × x⁻0। ठीक है, ये हो गया चर और उसका पावर कांस्टेंट। उसका पावर कांस्टेंट हो गया कि नहीं। अच्छा, उसका पावर अचर हो गया, ये चर है, उसका पावर अचर है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 0 है। अच्छा, ये क्या है, तो एक वेरिएबल है, 0 है। तो किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, किसी भी चीज का पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 3 × 1 का वैल्यू क्या हो गया, 3 ही हुआ ना, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, तो क्या हो गया बेसिकली, तो 3 × x की मतलब क्या होता है, 3x⁻0। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो इसका डिग्री है, जो इसका घात है, वो क्या है, तो 0 है। देखिए 0 है, यहाँ पर इसके जो बात बोला गया है कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए वो फिक्स है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, इन दिस पोलिनोमियल, इस कांस्टेंट पोलिनोमियल स्थिर बहुपद के लिए हम लोग एक लाइन लिखे हुए है, इन दिस पोलिनोमियल ओनली 1 टर्म इज प्रेजेंट। मतलब क्या है कि ये जो बहुपद दिया गया है ना, ये जो बहुपद है कांस्टेंट बहुपद, तो इसमें क्या होगा, केवल एक ही पद होगा। ठीक है ना, केवल एक ही पद। देखिए मैं आप लोग बता दूं, 3 + 2 + 3 x⁻0 x⁻0 x⁻0। इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 + 2 5 + 3 8 x की इतना हो जाएगा। तो एक ही टर्म होगा, इसमें हमेशा एक ही पद होगा। जैसे 2 पद नहीं हो सकता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल में 2 पद नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही पद होगा। ओके, अब उसके बाद जीरो पोलिनोमियल में क्या होता है, शून्य पोलिनोमियल यानी शून्य बहुपद। सॉरी, शून्य बहुपद किसको बोलते हैं, जिस ओनली 0 इज द जीरो पोलिनोमियल। यहाँ पर क्या लिखा गया है, केवल जो 0 है ना, ये जो अंडा होता है ना, यही जीरो पोलिनोमियल, इसके अलावा कोई नहीं है। जीरो पोलिनोमियल खुद 0 है। ठीक है ना, शून्य खुद शून्य है, शून्य बहुपद है। जो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसका डिग्री हम लोग अगर 0 रखेंगे ना, तो 0 की पावर 0, ये जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो 0 है ना, उसका जो घात होता है वो डिफाइंड नहीं है, वो अभी तक पता नहीं किया गया। तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है ना, पोलिनोमियल का जो हम लोग वैल्यू देखते हैं कि इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, क्यों पुट करते हैं, किस लिए पुट करते हैं, ये सब भी देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उसको। अब देखते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में क्या होता है बेसिकली कि बहुपद के शून्य। ठीक है, इसमें क्या है कि हम लोगों को एक एग्जांपल दिया गया, उसके हिसाब से समझना है। ठीक है ना, तो फाइंड करना है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल किसका, तो इस एक्सप्रेशन का। देखिए जो हम लोगों को px gx, ये px gx fx qx ये सब जो लिखा रहता है ना, इसमें बेसिकली क्या है कि ये क्या दिया गया है, तो ये एक्सप्रेशन है ना, इसका वैल्यू ये छोटे से फॉर्म में हम लोगों को लिख के दे दिया गया। ठीक है, हम लोग को मान लेते हैं क्या, fx = 2x² + 3x + 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x है ना, इसमें एक वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है, चर है। ये जो x है ना, ये चर है, इस एक्सप्रेशन में चर है। उसके अलावा जो भी है कांस्टेंट है, उसके अलावा जो भी है कांस्टेंट है। ठीक है ना, यदि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया रहा है ना, इसमें मान लेते हैं क्या, तो f(x, y) दिया गया इस तरह। ठीक है ना, f(x, y), तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2x² + 3x + 2। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज दिया गया है ना, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, तो व्यंजक दिया गया ना, इसमें क्या है, x और y दिया गया इस ब्रैकेट के अंदर। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी रहे वो चीज इसमें क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी रहे वो चीज इसमें क्या होगा, तो वेरिएबल होगा। वेरिएबल यानी क्या होगा, तो चर होगा। ओके,
चर होगा। बेसिकली क्या है इसमें 2x² y, इसमें का मतलब क्या है कि x और y की जगह पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हम लोगों को पुट करना होगा। ओके, यदि यहाँ पर y नहीं दिया है, इस ब्रैकेट के अंदर y नहीं दिया है और सिंपल क्या है fx इज इक्वल टू इतना, तो ये जो y है ना इसमें कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसमें अचर होगा y, चर नहीं होगा। ओके, यदि इस ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया है, तो यदि दिया है तो इसमें दोनों क्या होगा, चर होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और ये gf fx qx ये सब है ना, तो इसको हम लोगों को बताने के लिए दिया जाता है कि fx इज इक्वल टू इतना, gx इज इक्वल टू इतना, qx इज इक्वल टू इतना, rx इज इक्वल टू इतना, इस कुछ भी दे सकता है, ठीक है, तो यही होता है। ओके, तो इसको हम लोग पोलिनोमियल को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालते हैं। मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ पर जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर था जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं, इसी को इसमें नहीं बता रहा हूँ इसको, तो ये जो स्क्वायर है ना इसको हटा देना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये हटाने पे क्या हो जाएगा, -3x प्लस 4 हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को हम लोग को क्या करना है, जीरो कर देना है। मतलब क्या है कि -3x प्लस 4 हो जाएगा, इस वाले टर्म को जीरो पुट करना है। जैसे ही मतलब क्या है कि इस x के ऊपर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, तो वो क्या रखे कि ये टर्म जीरो हो जाए। तो हम लोग कैसे देखेंगे, सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी 4 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4/3। मतलब क्या है कि इस x के ऊपर 4/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्राई कर देखते हैं। मतलब क्या है, -3x प्लस 4 इज इक्वल टू जो जीरो दिया गया है, इसमें हम लोग क्या रखना है, इस x के ऊपर 4/3 रखना है। तो -3 इंटू 4/3 प्लस 4 कितना आ रहा है, इसको देखते हैं। तो ये 3 से 3 गया, -4 प्लस 4, यानी ये तो जीरो आ गया, जीरो इक्वल टू जीरो। ये जीरो हम लोग मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन को, जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करना है, जीरो के बराबर पुट करना है। उसके बाद हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन करके, तो सिंपल क्या है कि हम लोगों को दिया देगा fx इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इसमें हम लोगों को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इसका बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितना पुट करें, इस x के कि ये टर्म पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, व्यंजक जीरो हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5x प्लस 3, इसमें हम लोग कुछ भी पुट कर दे, मान लेते x ही पुट कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मान लेते जीरो हो गया, अब ये तो बराबर होगा क्योंकि हम लोग को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/5, 4 नहीं 5, ये हो गया। वेरीफाई चेक भी कर लेते, तो 5 इंटू -3/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5 से 5 गया, -3 प्लस 3 यानी 0 इज इक्वल टू 0। हो गया ना, वेरीफाई चेक हो गया ना। ये हो गया बेसिकली जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब यही है कि जो भी एक्सप्रेशन ये दिया गया है उस चर की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर हम लोग क्या पुट करें, उस x की जगह पर क्या पुट करें कि वो एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम लोग वही तरीका निकालने का उसका है। ओके, तो अच्छा एक और चीज है कि हम लोगों को क्या दिया रहता है, एक्सप्रेशन दिया रहेगा px इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस 2। ये एक्सप्रेशन दिया गया, हम लोगों को फाइंड करना है p ऑफ 2, ठीक है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट। ये जो चीज दिया गया है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल टू, इस x के ऊपर 2 पुट कर देंगे, 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो 5 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2, यानी 5 इंटू 4 20 प्लस 6 8, यानी 28। मतलब p ऑफ 2 इज इक्वल टू 28। ये आंसर हो गया। सिंपल क्या है कि इस जो x की जगह पर यहाँ पर जो भरने के लिए कहेगा ना, जो भी चीज रखने के लिए हो, इस एक्सप्रेशन में हम लोगों को चर की जगह पर रखना है और निकल जाएगा हम लोगों का वैल्यू। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।